हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों। आज जरूरी जानकारी में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, खासकर सर्राफा बाजार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। तो आज का जानकारी का विषय है सोना, गोल्ड। हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारे पास सोना हो, गोल्ड हो, हम खरीदें, क्योंकि सोने का जो है वो किसी भी युग में काफ़ी ज़्यादा महत्व रहा है। आज सोने के ऊपर जो सबसे बड़ा प्रश्न है वो ये है कि सोने की कीमत इतनी ऊपर क्यों गया। तो मैंने काफ़ी जानकारी इकट्ठा किया और वही आपके साथ शेयर करूंगा कि सोने की कीमत इतना ऊपर क्यों गया। भाई साहब, सोने की कीमत दिल्ली में 93,000 चला गया और 2-3 महीना पहले ये 72,000 था और दिल्ली में 93,000 और चेन्नई और मुंबई में कहा जाए तो दिल्ली से 10,000 रुपये प्रति 10 ग्राम ज़्यादा ही रहता है। तो आखिर क्या कारण था कि सोने का भाव इतना ऊपर गया और आज क्या कारण है कि सोने की भाव नीचे आ रहा है। एक बात के लिए हम आपको बिल्कुल सावधान कर देंगे कि अभी आप लोग सोना ना खरीदें, क्योंकि सोना कुछ ही दिनों में आपको 55,000 60,000 रुपए की कीमत पर आने वाला है। और कुछ जानकारी तो मुझे ये मिला है कि 55,000 से भी ये कम हो सकता है। इसीलिए आप लोग अभी सोना ना खरीदो। पिछले कई दिनों से सर्राफा बाजार में व्यापारियों को, सुनार लोगों को काफ़ी घाटा हो रहा है, क्योंकि पिछले 2 से 3 दिन में प्रति 10 ग्राम सोने का भाव 10,000 गिर गया है। चांदी का भी 10 से 15,000 गिर गया है। तो इस पर आपको ये देखना है कि ये घट क्यों रहा है और बढ़ क्यों रहा है। तो सबसे पहले बताते हैं कि सोने का भाव बढ़ा क्यों था। सोने का भाव बढ़ने के पीछे कारण था कि जब अमेरिका ने चीन पर टैरिफ बढ़ा दिया था, इस वजह से सराफा मार्केट पर सबसे ज़्यादा बुरा असर पड़ा और जल्दी ही सोने का भाव आगे बढ़ गया। अब आप लोग पूछोगे कि चीन पर टैरिफ लगाने से या अमेरिका ने चीन पर टैक्स ज़्यादा लगा दिया उसके व्यापार पर, यानी कि अमेरिका और चीन का जो व्यापार होगा उसमें अगर उसने ज़्यादा टैक्स लगा दिया तो इससे सोने के भाव बढ़ने का क्या मतलब। तो होता यह है कि जब अमेरिका ने चीन पर में टैरिफ लगाया था लगभग 2 से 3 साल पहले और ज़्यादा टैक्स कर दिया, तो ऐसे में चीन ने अपना जो उसका गोल्ड था उसको वो छुपा के रखने लगा और गोल्ड का इस्तेमाल बंद कर दिया। लेकिन पूरी दुनिया में गोल्ड का उपयोग तो होता ही रहता है। गोल्ड तो सबको चाहिए, शादी ब्याह करना ही है, आभूषण बनवाना ही है। और मुख्यतः भारत में तो कोई शादी ब्याह कंप्लीट ही नहीं होगा सोने के बिना, गोल्ड के बिना। तो ये वजह था कि सोने का भाव इतनी तेजी से गया। अब प्रश्न उठता है कि सोने का भाव कम क्यों हो रहा है। सोने का भाव कम हो रहा है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज्यादा गोल्ड का संवर्धन किया है, यानी कि जमीन के अंदर से गोल्ड सबसे ज्यादा खोदकर ऑस्ट्रेलिया निकाला है। उसके पास काफी भंडार हो गया है। अब ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका का व्यापार जो है वो डॉलर का ना होकर गोल्ड से होने लगा है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के साथ व्यापार गोल्ड में कर रहा है, ना कि डॉलर में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास ज़्यादा गोल्ड है। अब उस गोल्ड को अमेरिका क्या करेगा, तो वो भाव गिराएगा और फिर पूरी दुनिया में गोल्ड की कीमत कम हो जाएगी। आप जानते हो भारत में गोल्ड अब बहुत ही कम मात्रा में ज़मीन के अंदर से निकलता है, तो इसे खरीदना ही पड़ता है। और अमेरिका को ऑस्ट्रेलिया से बहुत ज़्यादा गोल्ड प्राप्त हो रहा है। ऐसे में अमेरिका गोल्ड सस्ता करके दुनिया के देशों को बेचेगा और ऐसे में हम भारतीयों को भी अपने शादी विवाह जैसे उत्सव के लिए हमें आभूषण बनाना पड़ता है, तो हमें कम से कम कीमत पर में प्राप्त हो जाएगा।
आप लोग 10 से 15 दिन इंतजार करो और देखना कि गोल्ड की कीमत 55,000 तक आ जाएगा। अभी मत खरीदना। अब हम बता देते हैं कि अगर आज की बात की जाए तो दिल्ली में 83,000 पर 10 ग्राम सोना की कीमत है। मतलब एक तौले सोने की कीमत, एक तोला में 10 ग्राम होता है, तो एक तौला सोने की कीमत है 83,000 दिल्ली में। ये 22 कैरेट का है, ये ध्यान रखना। 24 कैरेट के अलग, 18 कैरेट के अलग होता है। 18 कैरेट में अगर आओगे तो आपको आज के डेट में 72,000 रुपये प्रति तौला प्रति 10 ग्राम मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप चांदी की बात करोगे तो चांदी इस वक्त आज के दौर में 93,000 प्रति किलो मिल रहा है। 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 93,000 है और ये भी काफी तेजी से घटेगा, क्योंकि सोने की कीमत घटने का मतलब है चांदी का कीमत घटना ही घटना है और वो भी नीचे आ जाएगा। तो आप लोग इसलिए थोड़ा इंतजार करो और उसके बाद ही इसे खरीदना, क्योंकि ये बहुत कम होने वाला है और अमेरिका पूरी दुनिया को सोना बेचेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से उसे भर भर के सोना मिल रहा है, गोल्ड मिल रहा है। इसलिए अब बात करते हैं कि अगर आपको सोने और चांदी में मतलब नहीं है आपके पास, तो आप अपना जमीन या ये सब कुछ बेच करके शादी में गहने बना करके और फिर ही शादी मत करो। ध्यान रखें, गरीब लोग कर्जा ना करें और गरीब लोगों अपने अपने तरीके से शादी के तरीके ढूंढो। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें गोल्ड या सिल्वर हो तभी हम जाकर के शादी हो, तभी आभूषण हो। गरीब लोग अगर आप एक चमेली का गजरा लगा लें तो भी आप शादी कर सकते हो। शादी दो दिलों का मिलन है। और हाँ, अमीर लोगों की बात है कि वो गोल्ड खरीद कर जरूर रखें, क्योंकि उनको उससे बहुत बड़ा फायदा होता है। कभी घाटा भी हो जाता है तो वो घाटा अमीर लोग आराम से सह सकते हैं, क्योंकि उनके पास मुद्रा आने का एक रास्ता बन जाता है, तो उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इसी तरीके से आप लोगों को ध्यान देना है कि गरीब लोग अभी तो सोना बिल्कुल ना खरीदें। और दूसरा ये बात जान के रखें कि सोने की कीमत ऊपर नीचे आती जाती रहती है। तो आप अपना जमीन जायदाद बेचकर सोना खरीद लो और बाद में सोने की कीमत इतना घट जाए कि वो आपके जमीन जायदाद के बराबर भी ना रहे। ऐसी भूल नहीं करना है, सोच समझ के करना है। शादी दो दिलों का मिलन होता है, कोई सोने और चांदी का मिलन नहीं होता। इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आप लोग समझ गए कि आज के दौर में अभी सोने का भाव क्यों गिर रहा है, ये भी मैंने आपको बता दिया। और सोने का भाव बढ़ क्यों रहा था वो भी बता दिया। बढ़ने का कारण भी बता दिया और घटने का भी कारण बता दिया। आपको आगे भी हम इसकी सूचना देते रहेंगे कि सोने की भाव क्या है, कैसे है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस पर मैं जानकारी इकट्ठा करता रहूंगा और आप लोगों से शेयर करता रहूंगा। आप लोगों की जानकारी कैसी लगी हमें आप बताना और कमेंट करना। अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू, धन्यवाद।